बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो की खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों में ये जो खामोशी छाई हुई है, ये जो सन्नाटा छाया हुआ है, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों को कोई संजीदा क्यों नहीं ले रहा? आखिर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बिल्तिस्तान में, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होने जा रहा है, हम आज के व्लॉग में सिर्फ इसी एक मौजू पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के खात्मे से ही पहले PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात वाज़े और साफ हो गए थे। इन इख्तलाफात में की बुनियाद उस वक्त पड़ी या सामने आई जब इसहाक डार वापस आ गए थे, और इसहाक डार वापस आते ही उन्होंने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया था और फिर मिफ्ता इस्माइल को रवाना कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान यहाँ से दरारें शुरू हुई। उसके बाद जो सैलाब आया, मैंने तूफ़ानी बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल हुई, उस पर जो है वो सिंध की मजलूमी और बेबसी पर दुनिया से जो पैसा लिया गया, फिर वो पैसा जब सिंध को ना मिला, सिंध के अवाम तक ना पहुंचा, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को कहना पड़ा कि अगर आप हमें हमारा हक नहीं देंगे तो फिर बजट भी मंजूर करवा के दिखाएं। तो ये बात इस्टेब्लिशमेंट को और PMLN को बहुत बुरी लगी और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें ब्लैकमेल कर रही है, जबकि ब्लैकमेलिंग की बात नहीं थी। उस वक्त सिंध के लोग निहत्ते थे। सिंध के लोग, उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे मच्छरों की यलगार में सड़कों के किनारों पर पड़े हुए थे और उनकी ज़मीनें, ज़रई ज़मीनें, उनके गांव, उनके घर, उनके देहात कमर से ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा, यानी जहाँ कश्तियाँ चल सकें, इतना गहरा पानी तो होगा। अब वो वहाँ पर क्या करेंगे? और उस पानी में उनके घर गिर गए, उनकी ज़रई ज़मीनें बर्बाद हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन बहरहाल इख्तलाफात होते हैं, वो शुरू हो गए। ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए और फिर बयानबाजी शुरू हुई और फिर मामलात इस्टेब्लिशमेंट के या डील के मामलात पर शुरू हुए और फिर जो लंदन में मुज़ाकरात शुरू हुए, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सख्त बरहमी का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में दीवार से लगाया जा रहा है। नाज़रीन, इस पर मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आज अपना सोहेल वड़ैच साहब का एक कॉलम छपा है जंग अखबार में कि बिलावल भुट्टो जरदारी ठीक कहता है, और उन्होंने, मैं सिर्फ इसको पढ़ देता हूँ, उन्होंने कहा कि जी वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़यादत से उम्र में बहुत छोटा है, मगर वो जो कह रहा है उसे बड़ों को समझना चाहिए। वो अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद हों या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बिलावल भुट्टो से बरसों बड़े हैं और हमारे खित्ते में बड़े छोटों की बात को अहम नहीं समझते। यही हाल बिलावल भुट्टो के बयानात का हो रहा है। बिलावल बार बार कह रहे हैं कि फौरन इलेक्शन होना चाहिए, मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो बार बार मुतनब्बे कर रहा है कि इस वक्त हम एक नए किस्म की आमरीत का शिकार हो रहे हैं। हमें मुल्क बचाना है तो इससे बचना होगा और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। असूल और हक की बात करें तो बिलावल की बातें ठीक हैं। वहाँ अगर पार्टी मुफादात और ज़ाती अनात के तराजू इस्तेमाल किए जाएँ तो फिर इन अक़वाल से बहुत से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा सकते हैं। नाज़रीन, सोहेल वड़ैच ने अपने कॉलम में मज़ीद कहा है कि कहने वाले कहते हैं कि बिलावल और पीपल्स पार्टी तकलीफ़ में है कि उनकी इत्तेहादी नून ने उन्हें नज़रअंदाज करके मुक़्तदरा के साथ डील कर ली है और इस डील के ज़रिए वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ दिया गया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के अलावा सारी निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालिफों को शह देने में मसरूफ़ है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि मुक़्तदरा इन्हें सूबा सिंध में भी इक़्तिदार में आने नहीं देगी।
बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बहुत से अहम लोगों को राम कर लिया था, मगर ताकतवरों ने इन्हें इस पार्टी में जाने से रोक दिया है। पीपल्स पार्टी की उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो लोग टूटेंगे वो उनकी पार्टी में आएंगे और वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में 20-25 नशिस्तें ले लेगी, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद भी तोड़ दी गई। गलत या सही, पीपल्स पार्टी को ये इतला भी दी गई है कि लियाकत जतोई समेत इंतखाबी घोड़ों का एक गिरोह नून लीग में शामिल होकर सिंध में पीपल्स पार्टी से बरसरे पैकार होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात तो पहले ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ जीडीए की इत्तेहादी बन गई है और आने वाले दिनों में नून भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त JUI-FA ने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है, अमन मार्च शुरू किया हुआ है, जो तकरीबन पूरे सिंध का दौरा करेगा। और मेरे ख्याल में कल तो लाड़काना पहुंचा था, आज पता नहीं कहाँ होगा। तो ये जब कराची पहुंचेगा तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ फरमा होंगे और वो खिताब फरमाएंगे। मजीद जी कालम में कहा गया कि अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो पीपल्स पार्टी की नाराजगी और शिकवे बेजान नहीं है। पीपल्स पार्टी 2007 तक पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, मगर अपना एंटी इस्टेब्लिश मौक़िफ़ तब्दील करने, नून लीग से सुलह करने और आखिर में गिलानी हुकूमत की डिलीवरी में नाकामी ने इसकी हवा उखाड़ दी। पीपल्स पार्टी के बहुत से हामी जो एंटी नून लीग सियासत करते थे वो तहरीक इंसाफ में चले गए और अपने एंटी नून लीग सियासत जारी रखी। अभी चंद रोज़ पहले मेरी तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा सनम जावेद के वालिद और सनम के बच्चों से एक शादी की तकरीब में मुलाकात हुई और सनम के वालिद ने बताया कि वो एक पक्का पीपला और जियाला है, उसकी सारी सियासत नून लीग के खिलाफ रही और अपने इलाके में अपनी सियासत में इसके भाई को उनके नून मुखालफों ने मौत के घाट उतार दिया। सनम के वालिद ने बताया कि सनम के दिल में नून लीग के खिलाफ जो जज्बात हैं वो ख़ानदान से विरासत में मिले हैं। इस मिसाल से आसानी से समझा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने पंजाब में नून लीग से इसके इत्तेहाद को पसंद नहीं किया था। गोया पीपल्स पार्टी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और उनसे दोस्ती के बदले पंजाब में अपने वोट बैंक की कुर्बानी देना पड़ी। आज अगर बिलावल और पीपल्स पार्टी नूनियों से गिले शिकवे कर रही है तो इसका यही पस मंजर है। जी मजीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और अब बिलावल भुट्टो के पास पहुंची है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के बयानिए से पहले पार्टी को खड़ा किया और बाद में हुकूमत में आकर अपने वोट बैंक को मजबूत तर बनाया और आखिर में फांसी के तख्ते पर झूल कर वो गरीब और गैर बरात याफ्ता तबके का ऐसा वोट बैंक छोड़ गए जो जनरल ज़ियाउल हक के जो है वो इस्तिबदाद के बावजूद कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा। मजीद कह रहे हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो सोशलिज्म का दौर ख़त्म हो रहा था। मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म नई दुनिया की चलन बन चुके थे। मोहतरमा ने इंतहाई कामयाबी से भुट्टो के वोट बैंक को नए हक़ाइक़ के साथ चलाया। उन्होंने सियासत में आकर भुट्टो से अलग अपना भी वोट बैंक बनाया जो बेनज़ीर की जमहूरी जदोजहद और उनकी लिबरल आइडियाज़ को पसंद करते थे। मोहतरमा के बाद जब से बिलावल भुट्टो आए हैं बदकिस्मती से कोई एक भी नया वोट अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके, बावजूद ये कि उनका इमेज बहुत अच्छा है, उनके ख़यालात मोहतरमा के आइडियाज़ का अक्स हैं, मुक़्तदरा के भी वो पसंदीदा हैं। उनके हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं, बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान की हर फोरम पर कामयाब वकालत की, दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया, कोई ऐसा मंशूर देने में नाकाम रहे जिससे उनकी पार्टी में ताज़ा खून आता और वो पंजाब में इस काबिल हो जाती कि अपने वोट बैंक के सहारे से 25-30 नशिस्तें ही जीत लेती, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुल्क की सारी क़यादत में सबसे जवान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल है, मगर बदकिस्मती से वो पंजाब की यूथ को
अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर पाए। बिलावल सोचते होंगे कि अब वक्त उनके साथ है, उनके पास अब भी नया बयानिया बनाने, नए नारे देने या नया मंशूर लाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। उनके सारे सियासी हरीफ उनके मुकाबले में इतने बूढ़े हैं कि 5-10 साल बाद बिलावल को मैदान साफ मिलेगा और वो मुल्क के सबसे तजुर्बाकार सियासतदान तस्वुर होंगे। देखना ये होगा कि बिलावल अपने आप को आने वाले इन दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। उनके नाना और वालदा अवामी मकबूलियत के रास्ते इक़्तिदार में आए और कबूलियत वालों को उन्हें बअम्र मजबूरी कबूल करना पड़ा। बिलावल काबिल कबूल तो हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने मकबूल नहीं हैं कि इन्हें वज़ारत उज़्मा का ताज मिल सके। काश वो अपनी ज़हानत और लीडरशिप को अवाम के मसाइल के हल की तरफ मोड़ पाएँ और इक़्तिदार में आने से पहले इन मसाइल का हल तलाश करें, और मसाइल का हल ही इनका मंशूर बन सकता है। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच साहब का ये जो कॉलम है, ये अपने आप में एक बहुत मतलब एक इंतहा से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सिंध में अगर आप देखें तो जो किंग्स पार्टीज़ हैं, यानी एक्चुअली हम देखें तो GDA 1 सीट की पार्टी है, 2 सीटों की पार्टी होगी। MQM 4-5 सीटों की पार्टी है। JUIF कोई सीट नेशनल असेंबली की तो नहीं ले सकते, लेकिन अब जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता है कि सूरत हाल थोड़ी सी टफ हो सकती है। लेकिन आखिर में जब बिलावल भुट्टो जरदारी निकलेंगे सिंध के गली कूचों में, गाँव में, शहरों में, तो फिर यकसर सब कुछ बदल के रख देंगे। वो चाहते हैं कि पहले जिसको जो करना है कर लें। जितने भी जो अपना कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, या फिर यानी वो उम्मीद अपना शख्सियात जिनको हमेशा कामयाब तस्वुर किया जाता है, जो यूँ समझ लें कि जागीरदाराना सिस्टम के अहम कल पुर्जे हैं, वो एक तरफ हो जाए, पहले गन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी कश्ती इस पानी में उतारूंगा और उसके बाद फिर देखेंगे कि सिंध के हालात किस तरह होते हैं। ताहम फिर भी मैं पुरुमीद हूँ कि जनूबी पंजाब में अब भी अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।